अद्रेस, यहां से निकल जाओ वरना कत्ल कर दिए जाओगे। ऐ अल्लाह के नबी, हमें आपके कत्ल का अंदेशा है, बेहतर यही है कि आप इस मकाम को छोड़ दें। खुदा ने अदरीस के कहने से बारिश बंद की है, हमें उसी की तरफ रुजू करना चाहिए। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक ऐसा बादशाह था जिसका नाम तारीख़ ने भुला दिया, मगर उसके जुल्म ने ज़मीन को भी चीखने पर मजबूर कर दिया। उसके दिल में ताकत थी मगर इंसाफ नहीं, उसके हाथ में हुकूमत थी मगर रहम नहीं। एक दिन सैर व शिकार के शौक़ में वो एक ऐसी सरजमीन पर पहुंचा जिसकी मिट्टी खुशबू देती थी, जिसकी हवा में ज़िंदगी धड़कती थी और जिसकी सरसब्जी आंखों को ठंडक देती थी। ये ज़मीन किसी महल की न थी, न किसी अमीर की जागीर। ये एक सच्चे, नेक, खालिस मोमिन की मेहनत का समर थी। बादशाह ने एक दिन क़याम किया और उसी एक दिन में लालच ने उसके दिल में घर कर लिया। वो मुस्कुराया मगर मुस्कुराहट के पीछे जहर था। कहने लगा, यही मेरा दारुल हुकूमत होगा, यहां पर मेरी सल्तनत का मरकज बनेगा। तहकीक हुई और मालूम हुआ ये ज़मीन एक मोमिन की मिल्कियत है। बादशाह ने हुक्म दिया, इसे मेरे सामने लाओ। वो मोमिन हाजिर हुआ, आंखों में ईमान, चेहरे पर नूर और लहजे में सुकून। बादशाह ने कहा, मैं तेरी ये जमीन चाहता हूँ। मोमिन ने अदब से जवाब दिया, बादशाह सलामत, ये जमीन मेरी रोजी है, मेरे अयाल का सहारा है। मैं इस जमीन को ना आपको दे सकता हूँ और ना बेच सकता हूँ। बादशाह ने कीमतें बढ़ाईं, लालच की ऑफर की, धौंस दी, मगर जवाब एक ही रहा, इनकार। और ये इनकार एक जाबिर के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गया। गुस्सा उसके चेहरे से टपकने लगा, मगर वो इस वक्त कुछ न कर सका। रात को महल में दाखिल हुआ तो उसकी बीवी, जो उसकी हर साजिश की शरीक थी, ने चेहरा देखते ही पूछ लिया, आज आपका दिल क्यों बेचैन है? बादशाह ने जमीन का किस्सा सुनाया। औरत मुस्कुराई और वो मुस्कुराहट जहर में बुझी हुई थी। कहने लगी, फिक्र ना करें, जमीन भी आपकी होगी और रास्ते की रुकावट भी हट जाएगी। बादशाह ने चौंक कर पूछा, मगर ये कैसे होगा? औरत ने सर्द लहजे में कहा, इस मोमिन और उसके घर वालों का काम तमाम करा दें। बादशाह बोला, मैं किस बात को जवाज बनाकर ये सब करूं? औरत ने जवाब वो दिया, मेरा काम है, जवाज मैं बनाऊंगी। 40 आदमी बुलाए गए। उन्हें सिखाया गया कि जाकर गवाही दें कि वो मोमिन बादशाह के दीन की तौहीन करता है। ये झूठ दरबार में बोला गया और औरत ने आखिरी वार किया, ऐसे शख्स को जिंदा छोड़ना बगावत को दावत देना है। फैसला हो गया, वो मोमिन कत्ल कर दिया गया। ये मंजर अर्श तक पहुंचा। परवरदिगार आलम का गजब जोश में आया। अल्लाह ताला ने हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, जाकर उस जालिम को मेरा पैगाम सुना दो। हज़रत इदरीस दरबार में पहुंचे जहां गुरूर तख्त पर बैठा था। पैगाम सुनाया गया, तूने अजीम जुल्म किया है, मैं तेरी सल्तनत बर्बाद कर दूंगा, तेरे गुरूर को खाक में मिला दूंगा, और याद रख, तेरी मुशीर औरत का गोश्त कुत्ते खाएंगे। बादशाह आग बगोला हो गया, चीख कर कहा, अद्रेस, यहां से निकल जाओ वरना कत्ल कर दिए जाओगे। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम पैगाम पहुंचाकर वापस लौट आए, मगर साजिश जिंदा थी। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अपने बाईमान साथियों को जमा किया, सारा वाकया बयान किया। जालिम बादशाह का गुरूर, उसकी औरत की साजिश और कत्ले मोमिन की दास्तान। ये सुनकर सबके चेहरों पर फिक्र के आसार नुमाया हो गए। सब ने बाहम मशवरा किया और बिल इत्तिफाक अर्ज की, ऐ अल्लाह के नबी, हमें आपके कत्ल का अंदेशा है, बेहतर यही है कि आप इस मकाम को छोड़ दें। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने यह मशवरा कबूल फरमाया। चुनांचे आपने अपने उन चंद मुखलिस साथियों के हमरा तर्क वतन किया और उस सरजमीन को छोड़ दिया। आपके रवाना होते ही जालिम बादशाह ने अजारिका के 40 आदमियों पर मुश्तमिल एक गिरोह हजरत इदरीस की गिरफ्तारी के लिए भेजा। वो उस जगह पहुंचे जहां हजरत इदरीस अक्सर तशरीफ रखते थे, मगर वहां सन्नाटा था।
इदरीस जा चुके थे। इधर हजरत इदरीस दूसरे मुल्क में पहुंचे तो सहर के वक्त बारगाह इलाही में दस्ते दुआ बुलंद किया और अर्ज की, ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने तेरा हुक्म इस जालिम तक पहुंचा दिया, अब जो कुछ उसने किया तो उससे बेहतर वाकिफ है। इरशाद खुदाबंदी हुआ, तुम उसके मुल्क से बाहर रहो, उसका मामला अब मुझसे मुताल्लिक है। मैं अपनी इज्जत और जलाल की कसम खाकर कहता हूँ, मैं उसके साथ वही करूंगा जिसका वो मुस्तहिक है। ये सुनकर हजरत इदरीस ने अर्ज की, ऐ मेरे रब, मैं एक हाजत रखता हूँ। फरमाया गया, कहो, जो मांगोगे दिया जाएगा। हजरत इदरीस ने अर्ज की, मेरी दुआ यह है कि जब तक मैं खुद दुआ न करूं इस करिए और इसके आसपास के इलाकों पर बारिश ना हो। इरशाद हुआ, ऐसा ही होगा, लेकिन ए इदरीस, इस तरह लोग भूख और प्यास से मरने लगेंगे। हजरत इदरीस ने अर्ज की, ए मालिक, इसके बगैर ये लोग सीधे नहीं होंगे। चुनांचे आसमान बंद हो गया, बादल गुजरने लगे मगर बरसने का नाम न लेते। 1 साल गुजर गया, 5 साल, 10 साल और पूरे 20 साल। जमीन शक दर शक हो गई, खेत बंजर हो गए, कुएं खुश्क हो गए। भूख ने इंसान को दरिंदा बना दिया, लोग एक दूसरे को खाने लगे। इसी कहत के दौरान वो जालिम बादशाह भी मारा गया और उसकी औरत, वही औरत जिसने जुल्म का रास्ता दिखाया था, उस अंजाम को पहुंची जिसकी खबर दी जा चुकी थी। कुत्ते उसका गोश्त खाते रहे। जब इस अजाब को 1 साल गुजर गया तो लोगों में होश की एक रमक जागी। सबने जमा होकर कहा, जिस खुदा ने अदरीस के कहने से बारिश बंद की है, हमें उसी की तरफ रुजू करना चाहिए। लोगों ने फटे पुराने कपड़े पहने, सरों पर खाक डाली, तौबा व इस्तिग़फ़ार की और बारिश की दुआ मांगी। इस पर अल्लाह ताला ने हजरत इदरीस से फरमाया, ए इदरीस, ये भी मेरे बंदे हैं, इन्होंने तौबा कर ली है। अब बेहतर है कि तुम दुआ करो, मैं बारिश बरसा दूंगा। लेकिन चूंकि मैं वादा कर चुका हूं कि तुम्हारी दुआ के बगैर बारिश न होगी, इसलिए अब फैसला तुम्हारा है। हजरत इदरीस ने अर्ज की, ए परवरदिगार, अभी बारिश न हो। अल्लाह ताला ने वादे की लाज रखी, बारिश फिर मौखर हो गई। मगर साथ ही उस मलक को जो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम तक रात के वक्त खाना पहुंचाता था, हुक्म दिया गया कि अब खाना ना पहुंचाया जाए। 3 दिन 3 रातें हजरत इदरीस भूखे रहे और चौथे दिन बारगाहे अहदियत में अर्ज की, ए मेरे रब, मेरी रोजी क्यों बंद कर दी गई? इरशाद हुआ, ए इदरीस, तुम 3 दिन न गुजार सके और मेरी मखलूक 20 बरस से भूख में मुब्तला है, मगर तुम्हें इसका एहसास ना हुआ। अब तुम अपनी रोजी खुद तलाश करो। चुनाचे हजरत इदरीस तलबे माश के लिए निकले। चलते चलते एक गांव में दाखिल हुए। वहां एक मकान से निकलता हुआ धुआं उन्हें आसमान की तरफ जाता हुआ दिखाई दिया। हजरत इदरीस उस मकान में दाखिल हुए। देखा एक बूढ़ी औरत चूल्हे के पास बैठी है और उसके सामने रोटी के सिर्फ 2 टुकड़े रखे हैं। हजरत इदरीस ने नर्म लहजे में कहा, ए अल्लाह की बंदी, मैं बहुत भूखा हूं, खुदा के लिए मुझे रोटी का एक टुकड़ा दे दे। बूढ़ी औरत ने सर उठाकर देखा और कहा, ए बंदे खुदा, अदरीस नबी ने इस कौम पर बद्दुआ कर दी है, मुद्दतों से कहत पड़ा हुआ है। हमें मालूम है कि जब तक वो खुद दुआ ना करेंगे बारिश नहीं होगी। सारी कौम उन्हें तलाश कर रही है और वो रोपोश हैं। ये 2 टुकड़े बड़ी मुश्किल से मिले हैं, एक मेरा है और एक मेरे बेटे का। मैं तुझे कैसे दे दूं? हजरत इदरीस ने फरमाया, तू एक टुकड़ा खा ले, दूसरे को 2 हिस्सों में बांट दे, एक मुझे दे दे, एक अपने बेटे के लिए रख ले। औरत ने सख्ती से कहा, ये नहीं हो सकता, यहाँ से चला जा, कोई और सबील पैदा कर। हजरत इदरीस ने कमजोर आवाज में कहा, मुझ में खड़े होने की ताकत नहीं, खुदा के लिए मुझ पर रहम कर। औरत का दिल पसीज गया। उसने अपने बेटे के हिस्से में से आधी रोटी तोड़ी और हजरत इदरीस को दे दी। हजरत इदरीस ने रोटी तनावुल फरमाई। जब उस बूढ़ी औरत के बेटे ने देखा कि उसके हिस्से की रोटी साइल को दे दी गई है तो वो घबरा गया। इस कदर घबराया कि उसी वक्त उसकी रूह परवास कर गई। बूढ़ी औरत चीख उठी, रोने लगी, पीटने लगी और बोली, ऐ शख्स, मेरा एक ही बेटा था, वो तेरी वजह से मारा गया है, अब मैं क्या करूंगी? हजरत इदरीस ने फरमाया, तू घबरा नहीं, मैं तेरे बेटे को जिंदा कर दूंगा।
आपने बच्चे के बाजू थामे, हिलाया और फरमाया, ए रूह, अल्लाह के हुक्म से वापस आ जा। और वो बच्चा जिंदा हो गया। बूढ़ी औरत कांप उठी, आंखों में आंसू, जबान पर गवाही। मैं गवाही देती हूँ, आप ही अदरीस नबी हैं। वो गांव में निकल गई और बुलंद आवाज से पुकारने लगी, लोग अदरीस नबी गांव में आ गए हैं, खुशखबरी हो, अब हमारी मुसीबत खत्म हो जाएगी। हजरत इदरीस वहां से निकले और उस मकाम पर पहुंचे जहां वो जालिम बादशाह कभी रहा करता था। तमाम अहले करिया जमा हो गए। सब ने गिड़गिड़ा कर कहा, ऐ अल्लाह के नबी, खुदा के लिए दुआ कीजिए ताकि बारिश हो जाए। हजरत इदरीस ने फरमाया, मैं उस वक्त तक दुआ न करूंगा जब तक तुम्हारा बादशाह अपनी सारी रियाया समीत पाप यादा मेरे पास हाजिर न हो। बादशाह ने इनकार किया, कहा, ये मेरे नजदीक बेइज्जती की बात है, ये नहीं हो सकता। उसने 40 आदमी भेजे कि इदरीस को गिरफ्तार कर लाएं। जब वो पहुंचे और गिरफ्तारी की कोशिश की तो हजरत इदरीस ने बद्दुआ दी और वो सब के सब मर गए। फिर 500 सिपाही भेजे गए। उन्होंने भी अंजाम देखकर वापसी इख्तियार की। बिलाखिर बादशाह मजबूर हो गया। सबको लेकर पाप यादा हजरत इदरीस के सामने हाजिर हुआ। हजरत इदरीस ने फरमाया, अब मैं दुआ करता हूं। आपने हाथ उठाए, बादल उमड़ आए, बिजली कड़की, बादल गरजे और ऐसी बारिश बरसी कि जमीन जल थल हो गई। जुल्म का अंजाम सामने था और रहमत नाजिल हो चुकी थी।